हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर एनालिसिस अलोंग विद सेल्फ नोट पेपर सीरीज, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको फिजिक्स बोर्ड एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हम बताएंगे, जो कि बेस्ड होगा उनके आंसर की पे। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, प्लस फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस में कितना कंटेंट लिखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की गई। इसी के लिए हमने पहले से YouTube पे एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, वो विद द नेम ऑफ सेल्फ नोट्स फिजिक्स पेपर सीरीज, जिसके अंदर आपको 16 चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 2 हाफ सिलेबस पेपर और एक फुल सिलेबस पेपर मिलेगा। जो आपका 16 चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर हाफ सिलेबस है वो 35 मार्क्स का होगा, और फुल सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम पैटर्न के ऊपर दैट इज 70 मार्क्स का होगा। ये पेपर्स आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो इन क्वेश्चन पेपर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे। तो उन पेपर को डाउनलोड करिए, आप वो चैप्टर्स पढ़िए और उन क्वेश्चन पेपर को लिखिए। क्वेश्चन पेपर लिखने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए आप उन वीडियो सीरीज को देखिए, जिसके अंदर आपको बताया कि किस क्वेश्चन के आंसर की किस तरह बोर्ड एग्जाम में चाहिए, कितना उस पर स्टेप मार्किंग होता है। ये सारी चीजें उस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताई गई है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस देखा गया उनमें से 90% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर साल। इस वीडियो का फोकस सिर्फ इतना नहीं है कि हम आपको पीवाईक्यूज पे डिपेंडेंट रख पाए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक थोरली पढ़नी पड़ेगी, अपने कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेगी। ओके, सो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर February 2026। सो यहाँ पर आपको टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 98 मार्क्स के पेपर बनते हैं और जिसमें से आप 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बोर्ड ने जो मार्किंग्स हमें प्रोवाइड की है, तो पेपर भी उसी के हिसाब से बनता है। इसमें ऐसा नहीं होगा किसी चैप्टर से ज्यादा और किसी चैप्टर से कम। बोर्ड अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही पेपर सेट करता है। इसमें आपको एमसीक्यूज, बीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। एमसीक्यूज आपका 1 मार्क्स ईच रहता है, जो कि 10 आते हैं 10 मार्क्स के लिए। बीएसए आपका 1 मार्क्स ईच रहेगा, जो कि 8 आएंगे 8 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स क्वेश्चन 24 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से आपको टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं 8 अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन 36 मार्क्स के है, इसमें भी सेम 12 क्वेश्चन आते हैं, आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड लास्ट वन इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपको 20 मार्क्स के है, जिसमें से आपको 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। जिस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आया है, वहां पर हमने उसकी जगह पर एन पुटअप किए हैं। तो आप इसे समझ सकते हो कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा है और किस चैप्टर से नहीं। और थियरी के लिए से हमने उसके मार्क्स पुटअप किए। ओके, और अगर इसको एनालाइज करेंगे तो टोटल थियरी आपको 62 मार्क्स के लिए आएगा और न्यूमेरिकल 36 मार्क्स के लिए। ये फिक्स्ड है, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम पेपर का एनालाइज कर लो, थियरी 62 मार्क्स का ही आता है और न्यूमेरिकल 36 मार्क्स का है। ऐसा कोई पेपर नहीं रहेगा जहां पर ये आगे पीछे हो। अगर होता भी है तो रेयर केस 1 या 2 मार्क्स का होगा, या तो उससे ज्यादा आज तक तो देखा नहीं गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका February 2026 का क्वेश्चन पेपर। तो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। फर्स्ट इज फॉर ईच एमसीक्यू द करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलोंग विद इट्स अल्फाबेट। नेक्स्ट, आपको सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू पहले से गिवन रहेगी। अगर इन केस आपके फर्स्ट पेज पे ये वैल्यूज नहीं है, तो आपके जो न्यूमेरिकल रहेंगे वहां पर डेफिनेटली ये सारे कांस्टेंट्स आपको ऑलरेडी दिए रहेंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन इज that is question 1, select and write the correct answer for the following multiple choice types of question for 10 marks and 1 marks each. total 10 क्वेश्चन रहेंगे और each MCQs carry 1 marks। इसके आपको आंसर ध्यान से याद रखना है। कैसे लिखना है, आपको ऑप्शन अलोंग विद आंसर। ओके, ऑप्शन के साथ क्या लिखना है आपको, आंसर, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पर नहीं चलते। अगर आप एक से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, उसी को मार्किंग दी जाएगी। अगर वो राइट है तो ओके, अगर वो रॉन्ग है देन ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एमसीक्यूज लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हेन अ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कोएलिस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, तो इसका आंसर है डिक्रीज। नेक्स्ट, इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल possess, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी रहती है, सिर्फ उसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज above the threshold frequency, keeping intensity and potential constant, then the photoelectric current remains same. Fourth one, the process in which heat is neither absorbed nor released by a system is called, we know that, adiabatic process. अब यहाँ पर आप देखते रहोगे कि हर एक क्वेश्चन के बाहर क्या लिखा हुआ है, सेल्फ पेपर। तो जैसे आपको बताया गया था स्टार्ट में कि जो हमने सेल्फ पेपर एनालिसिस, सेल्फ पेपर सीरीज रखी थी, उससे भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या तो उसके एमसीक्यूज रहेंगे या तो उसके टाइप्स के क्वेश्चन वहां पर रहेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर देखी गई वो रिपीट होते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, semi-vertical angle and acceleration due to gravity is,
तो याद रखना इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज 4 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन 4g। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आपको हिंट भी दिया हुआ है किसी के लिए, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो गलती से एग्जाम में हम ये क्वेश्चन मार्क करके आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन गलत है, 1/2 पाई नहीं होता। अब सिंपल इसका लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई अपॉन 2, और अगर इस 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 4, या फिर आप इस 4 को निकाल लो तो ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। ओके, और इससे कैंसिल होके आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L rotates about one of its end in a uniform magnetic field with a constant angular velocity omega. If the plane of rotation is perpendicular to B, the EMF induced between the rods ends of the rod is, that is half B omega। इस पर ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। Next question, a metal surface is illuminated by photons of energy 5 electron volt and 2.5 electron volt respectively. The ratio of their wavelength of emitted radiation is dash। तो सिंपल यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। वी नो दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, E2 बाय E1। E2 की वैल्यू 2.5, E1 की वैल्यू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1/2, 1:2। Next, a particle is subjected to two parallel SHM such that x is equal to 2 sin omega t and y is equal to 2 sin omega t plus pi by 3. The amplitude of the resultant SHM will be। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है R is equal to अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi1 minus phi2। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो a1 is 2 a2 is 2, पुट अप करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2, a1 is 2 a2 is 2 cos, ये आपका यहाँ पर एंगल कुछ नहीं मतलब phi1 is 0 और यहाँ पर phi1 क्या हो जाएगा pi by 3, तो 0 minus pi by 3। पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फाइनली क्या मिलेगा, दैट इज 2√3, दैट इज ऑप्शन डी। Next, a bar magnet of magnetic moment 10 ampere meter square has a cross sectional area of 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square. If the intensity of magnetization of length is 10 to the power 6 ampere per meter, the length of the bar magnet is। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन का m नेट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ। इस फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करोगे तो L विल बिकम m अपॉन a इंटू l। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना था आपका 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया कितना दिया है 2.5 into 10 to the power minus 4, एंड लास्ट वन इज योर मैग्नेटाइजेशन इज 10 to the power 6। पुट अप करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। लास्ट वन, इन सीरीज एलसीआर सर्किट फॉर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी 10 विल बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये था आपका एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है, टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पर कंपलसरी सारे अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन का सिनेरियो याद रखना है, तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, यहाँ पर हाफ मार्क्स का कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और आप लिख सकते हो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। या तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आप एप्सिलॉन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो क्या होता है इसका आंसर, पोटेंशियोमीटर। तो आप लिखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज एक्सपोज टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, दैट इज QVB sin थीटा। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इसका मतलब V कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, यू विल गेट 1 मार्क्स। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट इज यूज्ड इन नेविगेशन। तो यहाँ पर आपको सिंपल आंसर यहाँ पर इस तरह लिखना है, जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो हमेशा कैसे सस्पेंड होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और अगर परपेंडिकुलर दिखा रहा है तो क्या होगा इस वेस्ट डायरेक्शन में, तो इससे आपको मिल जाएंगे टोटल 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, width of the two slits are in the ratio 25:1. Calculate the ratio of amplitude। तो यहाँ पर देखो A is for width, कैपिटल A is for amplitude। कहीं पर आप A की जगह पर W भी यूज कर सकते हो, मैंने A स्मॉल A यूज किया। सो इससे सीधा रिलेशन दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ A। सो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल A1 अपॉन स्मॉल A2। अब रेशियो पुट अप करो 25/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5:1, मिलेगा आपको 1 मार्क्स। What is बीटा प्लस डी, या अगर आपको उसका डेफिनेशन लिखना है या तो उसका इक्वेशन लिखना है, अब दोनों कोई भी लिखो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेंशन इन द सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 21%, कंपेयर द इनिशियल फ्रीक्वेंसी विद द लेटर। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप T2 क्या हो जाएगा आपका, T1 इज 21% ऑफ T1, जिसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा आपका 1.21 T।
नाउ वी नो दैट अपने पास फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी बाई, ये फॉर्मूला है आपके पास। इस हिसाब से आप दिख रहेगा इंटर रिलेशन, इससे क्या हुआ इनवर्स, इफ टी एंड आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो n इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, n 1/n2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट t1 अपॉन t2। वैल्यू पुट अप करो, t2 क्या है आपका 1.21 ऑफ t1, तो t1 t1 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने पर आएगा 1/1.1, अपन नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/11, सॉल्व करने पर मिलेगा n1 इज इक्वल टू 0.90191 ऑफ n2। अब ध्यान रखना एग्जाम में अगर आप n2 अपॉन n1 निकालोगे तो आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपेयर द इनिशियल फ्रीक्वेंसी विद द लेटर, मतलब n1 अपॉन n2 निकालना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन बी, जो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़ता है, 8 अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एडी करंट्स, स्टेट इट्स टू एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको एडी करंट का डेफिनेशन लिखना है, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और कोई भी दो एप्लीकेशन लिखना है, ईच एप्लीकेशन कैरी हाफ मार्क्स, तो दो एप्लीकेशन राइट लिखोगे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 सोर्स ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पर सिंपल आपको दो एरर लिखना है, ईच एरर कैरी हाफ मार्क्स, और जो एरर लिख रहे हो उसी का मिनिमाइज आपको तरीका लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने एरर दूसरा लिख दिया और मिनिमाइजेशन वाला कुछ और लिख दिया। जो एरर यहाँ पर आप मेंशन करोगे उसको कैसे मिनिमाइज करो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पर दो मिनिमाइजेशन लिखनी है, ईच कैरी हाफ मार्क्स, टोटल मिल जाएगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ वर्चुअल सोर्सेज एंड रीजन ऑफ इंटरफेरेंस इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपको डायग्राम विद लेबलिंग करना है, so you will get your 2 marks properly करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, derive an expression for radius of n both orbit। यहाँ पर सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना होता है, रेडियस r को रेडियस बोलते हैं, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी। ओके, ये सारी चीज एक्सप्लेन करना तो आपको हाफ मार्क्स के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर फिर पोस्टुलेट लिखोगे, MEVNRN=NH/2π, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट पोस्टुलेट आप लिखोगे mv²/r=z² अपॉन 4πε0r², उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। अब एक बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब आप ये इक्वेशन लिखते हो तो z के बारे में या तो z लिखना है या तो z नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ पर z इक्वल टू 1 लिख कर दिखाना है। नेक्स्ट इनको सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिल जाएगा, Rn इज इक्वल टू n²h/ε0π me², इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a ceiling fan has moment of inertia 2 kg/m². It attains maximum frequency of 60 rpm in 2 pi second. Calculate its power rating. तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले देखो आपको निकालना क्या है, पावर रेटिंग। तो पावर का फॉर्मूला होता है टाउ ओमेगा। ओके, टाउ का फॉर्मूला आता है आई अल्फा और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई कॉमन, n2 माइनस n1 बाई टी। अब यहाँ पर जो n आपको फ्रीक्वेंसी दी है, ओके, वो n2 होगी, n1 यहाँ पर 0 होगा बिकॉज वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी आरपीएम में उसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये सेकंड्स आपका हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई n2 की जगह क्या लिखा है 1 माइनस 0 अपॉन 2 पाई, तो आंसर आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट अब इसको वैल्यू पुट अप करो, आई की वैल्यू कितनी दी है 2, नेक्स्ट अल्फा कितना मिला 1, और यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू और n 1 हो गया। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले के लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क्स। पर ये स्टेप भी आपको करके दिखाने का, कभी बोर्ड एग्जाम में होता है कि कुछ स्टेप आगे पीछे कर देते हैं, मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जो भी यहाँ पर आपको बताया कि सारे स्टेप को प्रॉपर्ली मेंशन करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each and separated by 4 centimeter. The dipole is placed in an external field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate the work done by an external agent to turn the dipole through 180 degree. अब सिंपल यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला होता है PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, यहाँ पर 1 2 भी आप लिख सकते हो, थीटा की जगह पर थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब P का फॉर्मूला होता है यहाँ पर Q into 2L, E cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। अब सारी वैल्यू यहाँ पर आप पुट अप करोगे। दैट इज चार्ज कितना दिया है आपको 2 into 10 to the power minus 6, डायपोल की लेंथ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, 12 कितना हो जाएगा आपका 4 into 10 to the power minus 2, फील्ड कितना दिया है 10 to the power 5, ये पुट अप करोगे। नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू, cos इनिशियल वैल्यू 0 होगी, फाइनल आपका 180 होगा। ये सारी वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको हाफ मार्क्स, और फिर फाइनल आंसर सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, derive an expression for the magnetic field produced by a current in a circular arc of wire using Biot-Savart law। तो सिंपल यहाँ पर आप पहले डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आप वैल्यू फॉर्मूला लिखोगे dB = μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय r², इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा।
फिर उसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करोगे, थीटा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन होगा ए से बी डीएल अपॉन आर स्क्वायर, उस पे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट डीएल होता है आर डी थीटा, उसके लिए हो सकता है आपको मार्किंग स्कीम थोड़े चेंज करके यहाँ पर की जगह नीचे हाफ मार्क्स रहे। और लास्ट को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा, उसके लिए हाफ मार्क्स टोटल हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो डायग्राम। तो यहाँ पर आपको 2 एडवांटेजेस लिखने हैं तो ईच कैरी हाफ मार्क्स 2 लिखोगे 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और कोई भी 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं ईच कैरी हाफ मार्क्स दोनों लिखोगे आपको टोटल 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो यहाँ पर कोई भी 2 डिफरेंस आपको लिखने हैं, ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे टोटल 2 मार्क्स। तो याद रखना जब डिफरेंस लिखोगे तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कुछ अलग लिख रहे हो और दूसरे में कुछ अलग है तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। Next question, question number 12. A steel ball with radius 0.3 millimeter is falling with velocity of 2 meter per second through a tube filled with glycerin. Glycerin. Calculate viscous force acting on the steel ball. Eta for glycerin is given 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे F इज इक्वल टू 6 पाई eta RV, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, 6 पाई की वैल्यू 3.142, eta इज 0.833, रेडियस को आप कन्वर्ट करोगे, दैट इज 3 into 10 पावर -4 और वेलोसिटी इज 2, सब्स्टिट्यूशन के लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स। पूरा सॉल्व करोगे फाइनल आंसर के लिए मिलेंगे 1 मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द टेंपरेचर एट व्हिच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस विल बी सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू 1 वोल्ट। Kb is given 1.4 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin and E is 1.6 into 10 to the power minus 19। यहाँ पर Kb की वैल्यू 1.4 दी है, कहीं कहीं 1.38 भी होती है। फॉर्मूला सबसे पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT, और उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में आती है तो होता है फॉर्मूला Ev। नेक्स्ट टेंपरेचर को अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा 2ev अपॉन 3 kb, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, सबसे पहले 2 e की वैल्यू कितनी होगी 1.6 into 10 to the power minus 19, वोल्ट कितना दिया है आपको 1 वोल्ट, 3 kb की वैल्यू दी है 1.4 into 10 to the power minus 3, पुट अप करोगे सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो टेंपरेचर आ जाएगा आपका 7619, जिसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 millihenry is connected to an AC source। कितना है 200 millihenry is connected to an AC source of peak value 220 volt and the frequency is 50 hertz। Calculate the peak current in the circuit। तो हमारे पास फॉर्मूला है I naught is equal to E naught by XL। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ओमेगा L होता है 2 पाई, इसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करो, E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220, 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.142, फ्रीक्वेंसी दिया है 50, और आपका जो इंडक्टेंस है दैट इज 200 मिली हेनरी, कन्वर्ट करोगे 0.2, इसके लिए मिलेंगे आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स। सॉल्व करोगे फाइनल आंसर आएगा 3.5, उसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, हर एक क्वेश्चन के बाद में जहां जहां सेल्फ पेपर लिखा है, इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन उस सेल्फ नोट पेपर सीरीज में है। तो अगर आप वो पेपर रेफर करते तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ, दैट इज सेम 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा। टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, इन थर्मोडायनामिक्स डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ईच डेफिनेशन कैरी 1 मार्क्स, तो टोटल आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। सिंपल से डेफिनेशन है यहाँ पर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, और थर्मल इक्विलिब्रियम में देयर इज नो चेंज इन टेंपरेचर। इतना सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है आपको, यहाँ पर 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। Next one, next question number 16, derive an expression for resonant frequency of series resonant circuit। तो यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम पहले बनाना है, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन उसका उसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, क्या कौन से मतलब कौन से डिवाइसेस लगे हैं, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर आपको कंडीशन लिखनी है XL इक्वल टू XC, उसके लिए हाफ मार्क्स। XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर से ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एंगुलर रिसेप्शन। तो यहाँ पर आप उसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखोगे टाउ का, दैट इज माइनस म्यू बी साइन थीटा, और थीटा छोटा होगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, थीटा दैट इज माइनस म्यू बी थीटा, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर उसको आप अरेंज करोगे, अल्फा अपॉन थीटा इज माइनस म्यू बी अपॉन आई। नेक्स्ट वन, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन अल्फा बाय थीटा, दोनों में से रूट अल्फा बाय थीटा, दोनों में से कोई भी लिखो मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए हाफ मार्क्स। और उसको अरेंज करने पर सॉल्व करने पर मिलेगा आपको t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, उसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स। टोटल हो जाएगा आपका 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन मैग्नेटिज्म।
magnetization, sorry, state its SI unit and dimension. What is the relation between permeability and magnet susceptibility? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन लिखना मिल जाएंगे 1 मार्क्स, इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन प्रॉपर्ली लिखना है, ईच कैरी हाफ मार्क्स, दोनों लिखोगे मिल जाएंगे 1 मार्क्स, और लास्ट में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। Next question number 19. Derive an expression for electric potential due to a point charge. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। नेक्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है, dw इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी आर, दैट इज, फिर इसका अगर नॉर्मल आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगा इज इक्वल टू माइनस एफ ई डी आर, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर वर्क डन का इंटीग्रेशन फॉर्म लिखोगे, टोटल वर्क डन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू बी माइनस एफ ई डी आर, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर ये सारी कंडीशन पुटअप करोगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका वेक्टर फॉर्म, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, पुटअप करोगे, तो आपको v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r1 से r2 1 बाय r स्क्वायर, पूरा सॉल्व होने पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Obtain an expression for the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated from rest through a potential difference of v volt. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि p क्या होता है, h क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे आप, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट आप इक्वेशन फॉर्मूला लिखोगे, p इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा एंड e इज इक्वल टू h, उसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p क्या होता है mv, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ mv स्क्वायर, उसको अरेंज करोगे v क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2e अपॉन m, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर इसी चीज को आप लैम्बडा में पुट अप करोगे वेलोसिटी वाले टर्म में, तो आपको मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me k। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा qv के इक्वल, फिर आप इसके अंदर पुट अप करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv। अब इलेक्ट्रॉन अगर है तो q की जगह क्या रखेंगे, मास की जगह me लिख दोगे आप यहाँ पर, और q की जगह e लिखोगे, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, टोटल हो गया आपका 3 मार्क्स। तो बोर्ड में आंसर की में इतना ही था, इन केस कभी कुछ ज्यादा होता है तो हो सकता है कि ये दो स्टेप में भी इंक्लूड हो जाए, अभी तक तो ऐसे देखा नहीं गया, बट हो सकता है, तो हमने अपने सेफ साइड के लिए वैल्यू पुटअप करके लैम्बडा का आंसर होता है 1.228 स्क्वायर रूट ऑफ v, और ये आंसर किसमें मिलेगा हमें नैनोमीटर के अंदर। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. With a neat circuit diagram, explain the working of a full wave rectifier. Draw input output waveforms. सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। फिर उसके बाद में सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसके लिए मिलेगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट फिर वर्किंग एक्सप्लेन करोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों, उसके लिए मिलेगा 1 मार्क्स। एंड लास्ट वन आप बनाओगे उसकी इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल डायोड दोनों, और फाइनल वेव फॉर्म जो कि टेक्स्ट बुक में है, तब आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स। ओके, next question, numerical based question, question number 22. The string of a guitar is 80 centimeter long and has a fundamental frequency of 112 hertz. If the guitarist wishes to produce a frequency of 160 hertz, where should he press the string? सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है n is equal to 1 upon 12 under root t by m। नेक्स्ट यहाँ पर साफ साफ देखिएगा टी एम और एम कांस्टेंट है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, तो बन जाएगा n1 l1 is equal to n2 l2, इसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। अरेंज करोगे l2 will become n1 l1 upon n2, वैल्यू पुट अप करो, n1 कितना दिया है आपको 112 हर्ट्ज दिया है, लेंथ कितनी दी है 80 सेंटीमीटर, और n2 कितना दिया है आपको 160, सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मार्क्स। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर, आंसर के लिए मिलेगा 1 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at a temperature of 300 Kelvin expand isothermally from an initial volume of 2 liter to a final volume of 6 liter. Calculate work done by the gas and it's applied to the gas. R की वैल्यू देखो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे W इज इक्वल टू 2.303 nRT log VF upon VI to the base 10, इसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। अगर इनकेस यहाँ पर आप फॉर्मूला nRT log VF upon VI to the base E लिखोगे तो भी चलेगा, बट सॉल्व करने के लिए आपको 2.303 वाले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, 2.303, n की वैल्यू 0.5, टेम्परेचर आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, और लॉग वीएफ इज 6 एंड वीएफ इज वीआई इज 2, इसके लिए मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स। तो सॉल्व करने पर आएगा डब्ल्यू का आंसर 1369 जूल, मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स, और वी कैन सी दैट 1.369 किलो जूल। क्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सेकंड के लिए, और डेल्टा यू जीरो होगा तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू की इक्वल, उसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स, और डब्ल्यू का आंसर 1369, इसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स, टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। Last question, इसका next question, question number 24. A galvanometer has a resistance of 40 ohm and a current of 4 milliampere.
is needed for its full scale deflection. What is the resistance and how it is to be connected to convert the galvanometer into an ammeter of 0.4 ampere range into a voltmeter of 5 volt range. सबसे पहले आप n कैलकुलेट करना I upon Ig. तो I क्या हो गया यहाँ पर आपका 0.4 एम्पियर और आपका Ig हो जाएगा 4 मिली एम्पियर. सॉल्व करोगे आंसर आएगा 100. अब सबसे फर्स्ट S का फॉर्मूला होता है G अपॉन n माइनस वन, इसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स. G की वैल्यू कितनी दी है आपको 40 दी है. n माइनस वन, n इज 100 माइनस वन, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स. सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.4040 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, उसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स. इन केस अगर आप ये नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स आंसर के, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हर आंसर की में हो, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं. नेक्स्ट वोल्टमीटर के लिए काम करेंगे. अभी x क्या होता है VIG माइनस G, उसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स. वैल्यू पुट अप करो. V कितना दिया है 5 वोल्ट, IG कितना है 4 मिली एम्पियर यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, और G कितना है 40. सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स. सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1210 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको टोटल हाफ मार्क्स. टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स. Next, question number 25. A coaxial cable consists of a central conducting core wire of radius A and a coaxial cylindrical outer conductor of radius B. The two conductors carrying equal current in opposite direction in and out of the plane of paper. What will be the magnitude of magnetic induction B for A? First is A is less than R is less than B, and next one is B is less than R. What will be its direction, where R is the radius of the ampere circular loop. सबसे पहले यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखोगे, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर सिलेंडर है तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया हो, जो सर्कमफेरेंस होगा, वो कितना हो जाएगा. DL का इंटीग्रेशन B कांस्टेंट है, B बाहर आ जाएगा. DL का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको 2 पाई R, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. नेक्स्ट 2 पाई नीचे जाएगा तो फाइनल फॉर्मूला के लिए मिल जाएंगे आपको B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के लिए हाफ मार्क्स, which is A is less than R is less than B कंडीशन के लिए. नेक्स्ट, अब B वाले पार्ट के लिए B is less than R के लिए आप सॉल्व करोगे तो सेम फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे, बट यहाँ पर दो करंट रहेंगे I, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो I माइनस है, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. नेक्स्ट, टोटल करंट यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, और B 0 आ जाएगा, R इज ग्रेटर देन B के लिए, इसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स. टोटल हो गया आपका 3 मार्क्स. सो लास्ट क्वेश्चन. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड बोर ऑर्बिट. तो सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन स्क्वायर, तो इसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स. नेक्स्ट वन, E3 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर अपॉन N3 स्क्वायर. सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप करोगे, दैट इज E2 की वैल्यू कितनी दी आपकी माइनस 3.4. नेक्स्ट वन, आपका जो ऑर्बिट है 2 अपॉन 3, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन के लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. और फाइनली इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा E3 इज इक्वल टू माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. अब वैल्यू पुटअप करो. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अपने टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी पुटअप किया, साइन चेंज हो गया, आपको माइनस प्लस 1.51 मिला, उसके लिए हाफ मार्क्स. पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ ट्वाइस करना है, तो आंसर आ गया 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. टोटल हो गया आपके 3 मार्क्स. इसी सेंस को आप किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो आपको पता है आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. तो ये था हमारा सेक्शन सी 3 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन है हमारा सेक्शन डी, दैट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन. अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका 12 मार्क्स का रहेगा, इसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन देगा, उसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 27, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन. डिराइव लैपलेस लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो सबसे पहले डायग्राम उसका एक्सप्लेन करोगे, सारे टर्म्स को मिल जाएंगे आपको टोटल हाफ मार्क्स. नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू PI माइनस P नॉट. नेक्स्ट, एरिया का फॉर्मूला आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, और A2 क्या हो जाएगा 4 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस डेल्टा आर का, उसको सॉल्व करने पर मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा आर. हो सकता है इसके लिए आपको हाफ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कंसीडर कर दे, या तो फिर अगर आप इसका इंक्रीजिंग सरफेस एरिया निकालते हो, दैट इज DA इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करके, उसके लिए भी हाफ मार्क्स मिल सकते हो सकता है चाहे हाफ मार्क्स इस पे मिले चाहे हाफ मार्क्स इस पे मिले. ओके, बट हमें कंटेंट पूरा लिखना है. नेक्स्ट इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, दैट इज DW इक्वल टू TDA, और DA कितना मिला 8 पाई डेल्टा आर, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू P इंटू एरिया A1 PI माइनस P नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. नेक्स्ट, वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सेस फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज PI माइनस P नॉट, और आपका 4 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा आर रहेगा. नेक्स्ट, अब इन दोनों वर्क डन को क्या करोगे, आप इक्वेट करोगे, सो यू विल गेट 8T इंटू 8 पाई डेल्टा आर PI माइनस P नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स. और फाइनल सॉल्व करोगे PI माइनस P नॉट मिलेगा आपको 2T अपॉन आर. अब सो बबल के लिए क्या होगा, ये जो वर्क डन है
जो आपको यहाँ पर क्या लिखा था 8 पाया डेल्टा आर लिखा है, बट क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। तो इसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स, क्योंकि आपको सोप का क्वेश्चन पूछा है और इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर 40 बाय आर। तो इसके लिए मिल जाएंगे आपको टोटल 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बाइफर्केशन वाले, यहाँ पर 2+2 होता है, 2 मार्क्स थ्योरी और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल रहता है आपका। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विद व्हिच अ व्हीकल शुड मूव अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। यहाँ पर मूव टाइप नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखो कि आपको बोला है कर्व रोड पे, यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन मत लिखो, बच्चे जनरली लिखा है तो इस क्वेश्चन पे बैंकिंग ऑफ रोड लिख देते हैं, द सिंपल सा डेरिवेशन है। पहले क्या करोगे, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन आपको हाफ मार्क्स देगा, फिर दो इक्वेशन लिखना है, mg इक्वल टू n और fs इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, और fs इक्वल टू म्यू n के लिए हाफ मार्क्स। सॉल्व करोगे v का आंसर आएगा अंडर रूट म्यू r, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, टोटल हो गए 2 मार्क्स। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 25 kg मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट। सबसे पहले आईसी का पर स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/5 mr स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आईसी दिया है 25, 2/5 mr स्क्वायर सॉल्व करने पर आंसर आएगा 62.5। इन दोनों स्टेप के लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला लगेगा, आईसी प्लस एमएच स्क्वायर, आईसी प्लस एच की जगह क्या लिखोगे आप, आर लिखोगे यहाँ पर। अब आईसी कितना होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, अगर याद है तो आपको। फिर 7/5 mr स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करोगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, पूरा सॉल्व करने पर आंसर आएगा 87.5। फाइनल आंसर के लिए हाफ मार्क्स, टोटल हो गया आपके 2 मार्क्स। इस तरह मिल जाएंगे आपको टोटल 4 मार्क्स। Next one, question number 29. Derive the relation between coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission. सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, टोटल हीट क्या होता है QA प्लस QR प्लस QT, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट सबको Q से डिवाइड करोगे, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। और यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, A क्या होता है QA बाई Q, R होता है QR बाय R Q, एंड T होता है QT बाई Q, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका बाइफर्केशन वाला पार्ट। Compare the RMS speed of hydrogen molecule at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecule at 27 degrees Celsius, given that molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. सबसे पहले आपका फॉर्मूला पता है, VRMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT by m नॉट, और इसको आप अरेंज कर सकते हो इस फॉर्म में, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट वैल्यू पुट अप करो, टेम्परेचर देखो कितना है आपका, केल्विन में होना चाहिए, तो 127 को आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो 400 आएगा, 27 को कन्वर्ट करोगे तो आपको 300 मिलेगा। मास 32 एंड 2, इसके लिए मिल जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8/√3, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 4.619:1, इसके लिए मिल जाएंगे आपको टोटल 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज फर्स्ट वन इज डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो डेफिनेशन पूछा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, तो आप दोनों डेफिनेशन लिखिए, ईच डेफिनेशन कैरी 1 मार्क्स, टोटल मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। उसी की बेस पे न्यूमेरिकल डाल दिया, देखो अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड नॉर्मल to a uniform magnetic field of 3 Weber per meter square. If the magnetic field is uniformly reduced to 1 Weber per meter square in 0.5 second, calculate the induced EMF produced in the coil. तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है E is equal to phi 2 minus phi 1 upon T। अब इसको phi का फॉर्मूला होता है BA, अब पुट अप करोगे तो A बाहर आ जाएगा, तो B2 minus B1 upon T, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट वैल्यू पुट अप करो, एरिया कितना दिया है आपको 1 मीटर स्क्वायर, B2 कितना दिया है आपको 1, B1 आपको दिया हुआ है 3, पुट अप करो और टाइम दिया है 0.5, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स। सॉल्व करोगे आंसर आएगा -4 वोल्ट। आप मैग्नीट्यूड में 4 वोल्ट भी लिख सकते हो, उसके लिए मिल जाएंगे आपको टोटल आंसर के लिए 1 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31, यूज एनालिटिकल मेथड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। नेक्स्ट एक्सप्लेन करोगे, उसको हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में आप ये इक्वेशन लिखोगे, S2p का होल स्क्वायर माइनस S1p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस yd माइनस y माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2yd, और लास्ट में आप लिखोगे S2 माइनस S1 डेल्टा L, जो पार्ट डिफरेंस है 2yd अपॉन कैपिटल 2d और y स्मॉल d अपॉन कैपिटल, इसके लिए मिल जाएगा आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट इसकी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिवली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, n क्या रहेगा 0 1 2 3, तो डेल्टा L इज इक्वल टू n लैम्बडा। सॉल्व करोगे तो yn क्या मिलेगा n लैम्बडा कैपिटल डिवाइड बाय स्मॉल d, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो n की वैल्यू 1 2 3 लिखोगे, तो उसके लिए आपको सॉल्व करने पर मिलेगा डेल्टा L इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्बडा बाय 2। तो सॉल्व करने पर मिलेगा आपको यहाँ पर y 2n - 1 लैम्बडा बाय 2 का आंसर आएगा yn स्मॉल d बाय कैपिटल D। इसको अरेंज करो तो yn विल बिकम 2n - 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 into स्मॉल d, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट वन, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू yn प्लस 1 माइनस n। अब इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स, और लास्ट आपका मिलेगा हाफ मार्क्स, टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स। ओके, तो ये था आपका
फेब 2026 का आंसर की। सो लास्ट देखिए, सेल्फ पेपर एनालिसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम। अब हमने जो सेल्फ नोट पेपर सीरीज अपलोड की थी उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर देखा कि एमसीक्यू जो 1 मार्क्स का उससे आपके लिए 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, मार्क्स विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। बीएसए जो आपको कंपलसरी उससे 5 क्वेश्चन रिपीट हुए। 2 मार्क्स क्वेश्चन से आपके टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और विदाउट ऑप्शन दिखा रहे हो 22। 3 मार्क्स से 24, विदाउट ऑप्शन 36, 4 मार्क्स के 12 और विदाउट ऑप्शन 16। तो टोटल अगर देखा जाए विद ऑप्शन के लिए आपके पास 64 मार्क्स थे और विदाउट ऑप्शन आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर मैं यहाँ पर और एनालिसिस ध्यान दे तो डिवाइसेस जो आपके हैं, मीटर ब्रिज आपका एक डिवाइस आया 2 मार्क्स के लिए, फोटो डायोड आपका 2 मार्क्स के लिए, रेक्टिफायर आपका आया है यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। तो डिवाइसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा है कि डेफिनेशन पे आप फोकस करो बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप टोटल घुमा फिरा के आपको 16 मार्क्स के डेफिनेशन आए और सेल्फ पेपर सीरीज से 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये पेपर सीरीज जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ बताने के लिए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, कौन से स्टेप्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से स्टेप्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपका इंटेंशन हमारा जरा भी नहीं है कि आप सिर्फ पीवाई उस पर डिपेंडेंट रहे, बस आपको बोर्ड एग्जाम का एक तरीका हम बताना चाहते हैं। ओके, आपको जो भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हो हमें, तो उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।